So hello everyone, welcome to the पहाड़ी तालीम फाउंडेशन, अ डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल फॉर सिविल सर्विस एस्पायरेंट। सो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपको प्लांट एनाटॉमी में आएंगे, फ्लावरिंग प्लांट में से जितने भी एंजियोस्पर्म में से, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नीट एग्जाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पर विजिट करें वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना जो पहली स्लाइड है उसको स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, जो हमारी एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो कहाँ पे पाई जाती है, कहाँ, मतलब ये कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे आपके पास ऑप्शन रहेगा ड्रैकियाना एंड यूका, ट्राइटिकम, हेलियंथस या कुकरबिटा। इनमें जो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है वो फाउंड होती है, वो बताना है कौन सा ऑप्शन है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए एबनॉर्मल ग्रोथ होती क्या है। एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, सो इट इज एन एनोमोलर सेकेंडरी ग्रोथ और वी कैन कॉल इज एन इरेगुलर। ये क्या होती है? इरेगुलर या अबनॉर्मल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ होता है जो कि प्लांट में होता है, जहां पे जो कैम्बियम की एक्टिविटी होती है या जो उसका पोजीशन यहां से डेविएट होती है वो दैट इज डेविएटेड फ्रॉम द नॉर्मल टाइप। और उसमें क्या होता है, उसका जब रिजल्ट होता है उसमें क्या होता है, अनयूजुअल अरेंजमेंट जो होते हैं वेस्कुलर टिश्यू के होते हैं, जो कि हमारे आपने ये दिखाना है कि वहां पे अनयूजुअल अरेंजमेंट ऑफ जाइलम एंड फिलोएम दोनों होते हैं। तो वो किस में आएंगे हमारे, वो आ जाते हैं हमारे एबनॉर्मल ग्रोथ में। सो इस ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज ड्रैकियाना एंड यूका इसका आंसर रहेगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। सो जितने भी व्यूअर्स हैं सबसे पहले वो खुद से आंसर दें और फिर हमारे आंसर के साथ उस आंसर को मैच करें ताकि आपका एक प्रैक्टिस मॉक टेस्ट भी साथ होता जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। डिफ्यूज पोरस वुड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन, मतलब जितने भी डिफ्यूज पोरस वुड है वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि प्लांट कहां पे ग्रो करते हैं। ऑप्शन रहेंगे आपके एल्पाइन रीजन, कोल्ड विंटर रीजन, टेम्परेट रीजन या ट्रॉपिक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको खुद से आंसर मैच करना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है ताकि आप इजीली इन क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएं। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में मिल सकता है। एनाटॉमी ऑफ दिस फ्लावरिंग प्लांट में से ये क्वेश्चन है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो डिफ्यूज पोरस वुड जो हमारी होती है, डिफ्यूज पोरस वुड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन दैट आर ग्रोइंग इन ट्रॉपिक्स या ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। जितनी भी हमारी डिफ्यूज पोरस वुड होती है ये तो एक ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करेगी क्योंकि वहां पे उसको कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म क्लाइमेट मिलेगा। एक क्या मिलेगा वहां पे, कंसिस्टेंट एंड यूनिफॉर्म जो क्लाइमेट होगा वो उसको यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा मैं इस स्टाइलस की जो लेंथ है थोड़ी और कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अनयूजुअल फॉर्म में इसको मिलेगा और ये भी थ्रू मतलब जो क्लाइमेट होगा कंडीशन ये राउंड टू लीड द वेसल्स ऑफ सिमिलर साइज, जहां पे जो रिंग पोरस वुड होगी उसके डिस्टिंक्ट या कुछ डिफरेंस होगा जो अर्ली लेट वुड हमारी वेसल्स में होती है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। चलते हैं, अब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। The healing of wounds in plant take place by the activity of, ठीक है। जितना भी हीलिंग प्रोसेस होता है जो भी प्लांट में होता है, मतलब प्लांट कहीं से कट जाता है, टूट जाता है, उसमें क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है टेक प्लेस, मतलब वो कौन सी जगह से ये एक्टिविटी प्लेस होती है। तो ऑप्शन आपके पास रहेंगे एपिकल मेरिस्टम,
लेटरल मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम या इंटरकैलरी मेरिस्टम। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो द हीलिंग ऑफ वोन्स इन प्लांट टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ योर ऑप्शन सी दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम। तो ये कहाँ से होती है हमारी, जितनी भी सेकेंडरी मेरिस्टम है वहां से होती है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, याद रखिए। सो हीलिंग वुड वोंड हीलिंग इन अ प्लांट occur through the activity of this secondary meristem which arises from the mature cell that de-differentiate to regain the ability to divide and form the mass of the undifferentiated cell से बनता है। अब ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि वो अनडिफरेंशिएटेड सेल क्या होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहते हैं, तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं ताकि ये जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल आपके सामने आ जाए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज 24 क्वेश्चन रहेगा, मतलब इस सेशन का 4th क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टू द परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड। ठीक है जी, अच्छा कंसेप्ट है ये कंसेप्ट आपको आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो मतलब वो कौन सा एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जब क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑप्शन ए डी डिफरेंशिएशन कहेंगे, ऑप्शन बी अनडिफरेंशिएशन कहेंगे, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन कहेंगे, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव इसका आंसर है। सबसे पहले आपने खुद से आंसर देना है और फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इनटू परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड, योर ऑप्शन सी दैट इज डिफरेंशिएशन। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा, आंसर सी इसका रहेगा। अपना आंसर मैच करें और इन चीजों को अपने दिमाग में फिट कर लें। अब ये क्या होता है, जब डिफरेंशिएशन होती है, जितने भी अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं, जितने भी अनडिफरेंशिएटेड सेल कह सकते हैं या मेरिस्टेमेटिक सेल कह सकते हैं, दे कैन लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक प्लेस ऑन अ परमानेंट शेप, जैसे शेप हो गया, स्पेसिफिक फंक्शन, एंड बिकमिंग स्पेशलाइज्ड सेल दैट फॉर्म द टिश्यू, जो कि हमारे जाइलम और फिलाइम होते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, दैट इज विच इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। जो हमारा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन में बता देता हूं, ऑप्शन ए फिलोइम, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा एंड ऑप्शन डी स्क्लेरेन्काइमा। सो इस क्वेश्चन में से आपको बताना है क्या आंसर रहेगा। जो लिविंग हमारी, ये लिविंग लिखी है, ये आईएनजी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा सॉरी दिस ऑप्शन सी दैट इज कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा ये यहाँ पे एन है, ठीक है। तो विच इज द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, तो कोलेनकाइमा ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा। वो कौन सा है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है। अब कोलेनकाइमा के बारे में कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। अब लिविंग तो है कोलेनकाइमा, सबसे पहले हमें पता लग गया एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है प्लांट में। अब ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्या, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। एक तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो उसको प्रोवाइड करेगा। वाइल इट सेल्स आर स्टिल अलाइव, जो इनके सेल्स होते हैं वो सारे क्या रहते हैं, अलाइव रहते हैं। लेकिन अगर हम स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, डेड मैकेनिकल टिश्यू है। ये यहाँ पे है, तो ये क्या है, डेड सॉरी डेड मैकेनिकल टिश्यू है। याद रखें, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकता है। सो कोलेनकाइमा जो होता है वो लिविंग सेल का होता है, जो कि अनइवनली थिकन सेल वाले होते हैं, जो कि ऑफर करते हैं सपोर्ट टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। जो ग्रोथ होती है प्लांट की, उसमें ये क्या करते हैं, मतलब द टेक पार्ट्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है, लिविंग जो हमारा मैकेनिकल टिश्यू है वो कौन सा है, आपके सामने उसका आंसर हमने बता दिया है, कोलेनकाइमा इसका जो है वो आंसर रहेगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर
वेट, क्वेश्चन नंबर 26 मतलब इस सेशन का 6 क्वेश्चन है। कैम्बियम एक्टिविटी इज हाईएस्ट इन, अब ये बताना है किस सेशन में जो है वो कैम्बियम एक्टिविटी जो होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा कैम्बियम एक्टिविटी कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन की बात करें, स्प्रिंग सीजन में होती है, विंटर में होती है, ऑटम में होती है या रेनी सीजन में होती है। सो द कैम्बियम एक्टिविटी दैट इज एट पीक, मतलब जो हाईएस्ट टाइम पे होती है, या तो वो ऑप्शन यहाँ बात करेंगे तो स्प्रिंग में होगी, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन जो हमारे पास इसका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन ए स्प्रिंग रहेगा। लेकिन कभी कभी अर्ली हमारे पास अर्ली समर जो होता है ना, वहां भी मतलब ये ज्यादा एक्टिविटीज होती है, मतलब यहाँ पे आप ऑप्शन तो नहीं है ना, तो इसलिए इसको ऑप्शन ए रहेगा। लेकिन अगर समर भी पूछ लेंगे तो फिर ऑप्शन बोथ ए या जो भी ऑप्शन पे समर होगा वो आपको एग्जामिनर पूछ लेगा। तो जो कैम्बियम एक्टिविटी होती है इज हाईएस्ट इन द स्प्रिंग और द अर्ली समर सीजन। सो ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग सेशन जो होता है, जब कंडीशन बहुत ज्यादा क्या होती है, वार्म होती है, बहुत ज्यादा मॉइस्ट होती है, तो ये क्या करते हैं, ये अर्ली वुड को बनते हैं। एक होती है टर्म अर्ली वुड, ठीक है, ये बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग वुड भी कहते हैं, जिसको हम स्प्रिंग वुड भी कहते हैं। ठीक है जी, ये चीज हो गई है। अब कैम्बियम एक्टिविटी डिक्रीज इन द लेट एटम, अब ये कम कब होती है, या तो आटम में होगी या विंटर में होगी, क्योंकि उस वक्त जो होगा बहुत अनफेवरेबल जो होगा क्लाइमेट होगा, अनफेवरेबल टेम्परेचर होगा। तो इससे क्या होगा, एक होती है अर्ली वुड, एक होती है लेट वुड, तो उस टाइम क्या बनेगी, लेट वुड। और लेट वुड को हम क्या कहते हैं, ये अगर स्प्रिंग वुड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटम वुड कहेंगे। याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। Which of the following cells are secretory as well as excretory in function? मतलब कौन से ऐसे सेल हैं जो कि सिक्रीट भी करते हैं और एक्सक्रीट भी करते हैं, ये वाले कौन से सेल हैं। तो अब ऑप्शन आपके पास हैं, ऑप्शन ए रहेगा ऑयल ग्लैंड ऑफ द प्लांट, लेटेक्स सेल, सूडोरिफोरस सेल, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन बी इसका रहेगा, दैट इज लेटेक्स सेल। जितने भी लेटेक्स सेल्स हैं वो सारे क्या हैं, वो हमारे एक्सक्रीटरी भी फंक्शन हैं और क्या कहते हैं, हमारे सिक्रीटरी भी फंक्शन हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 28, और इस सेशन का 8 क्वेश्चन है। सीव ट्यूब इज आ, ठीक है जी, ये ई न्यूक्लिएटेड होती है, डेड सेल होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है या न्यूक्लिएटेड होती है। अब इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से बताना है मुझे, तब तक मैं थोड़ी सी आपको सीव ट्यूब बता दूं। सीव ट्यूब वो स्पेशलाइज इलोंगेटेड सेल होते हैं प्लांट के फिलोइम टिश्यू में, दैट फॉर्म लॉन्ग, जो कि बड़े बड़े लॉन्ग होंगे, कंटिन्यूस चैनल बनाते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो कि शुगर होते हैं प्राइमरली थ्रू द दिस प्लांट बॉडी। अब जो हमारे ये जो हैं ये कौन से होते हैं, तो सीव ट्यूब जो हमारी होती है वो कौन सी होती है, ये क्या होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है। याद रखें कौन सी होती है, ई न्यूक्लिएटेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोकोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच फैमिली। याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेटरल, हमारे पास बायोकोलेटरल वेस्क्यूलर बंडल जो होते हैं वो किस फैमिली के फंक्शंस होते हैं। कुकुरबिटेसी है हमारे पास, क्रूसिफरेसी है, ब्रेसिकेसी है और सोलेनेसी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, दैट इज ऑप्शन ए, कुकुरबिटेसी फैमिली का ये जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। याद रखें, ठीक है जी। अब चलते हैं हम अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मतलब ये इसका आंसर ए रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 30 रहेगा, मतलब 10th क्वेश्चन है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। एक्सॉर्क प्राइमरी जाइलम इज द फीचर ऑफ, मतलब जितना भी एक्सॉर्क है प्राइमरी जाइलम फीचर वो किसका है? सभी रूट का है, ऑल लीव्स, ऑल डाइकॉट स्टेम, ऑल रूट या ऑल मोनोकॉट दिस स्टेम। अब आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से आंसर देना है। खुद से आंसर देंगे फिर पता लगेगा कि वाकई आपकी जो पार्टिसिपेशन है वो है या नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी पार्टिसिपेशन नहीं होगी लाइव चैट में या कमेंट बॉक्स में, फिर मैं भी क्या इतना मतलब बता सकता हूँ। तो तब तक मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब क्वेश्चन नंबर ये जो 30 है, सबसे पहले जो एक्सॉर्क प्राइमरी जाइलम है, वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोजाइलम, जो द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटोजाइलम that is located toward the periphery and the metaxylem is toward the center, so it is a characteristic feature of plant both in हमारे जितने भी डाइकोटिलिडनस हैं चाहे मोनोकोटिलिडियंस हैं उस सब में पाया जाता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट फैसिलिटेट एफिशिएंट वाटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आर रूट। सो ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।